भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम बताइए। शेरशाह सूरी हैं, अकबर हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, इल्तुतमिश हैं। तो देखो, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले शासन किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसको फर्स्ट पर रखिए, ठीक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सेकंड पर। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी ने तो थर्ड पर, और लास्ट में किसने किया? अकबर ने, तो फोर्थ पर। तो आप जानते हो कि 4 3 1 2, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सी, ठीक, सी सही है। कह रहा है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया? तो आसा अहिर। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको पता होगा इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा। जिससे विकल्प हम एक ही बात करें, इब्न बतूता भारत पहुंचा 1300, ये सही है। ये बी वाला गलत है, सी वाला सही है, डी वाला भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो रामानंद को। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कौन थे? रामानंद। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के संकलन करता थे। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ये भी आप जानते हो, गुरु गोविंद सिंह थे 10वें और आखिरी सिख गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने भाई। आप देखिए, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन, तो देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है ब्रिटिश राज का जो है स्वतंत्रता संग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा ने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये वाला सही हो जाएगा, सॉरी इसको हम चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वास्को डी गामा किस वर्ष काली कट में उतरा? ये सब जानते हो, 1498। भारत की खोज की किसने? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट देखो, वास्को डी गामा एक प्रकार निश्चय था, नहीं वर्ष में भारत की समुद्री यात्रा, समुद्री मार्ग की खोज की थी, कब? 1498। भारत में बीओसी, बेरिनिगडे ओस्टिनडीसे काम्पैनी बीओसी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो जानते हो इंग्लिश लंबे लंबे वर्ड हैं भाई, ये डच के द्वारा हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों से पराजित हो गया था सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला, जिसमें वो हार गया था बेचारा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? 26 लाख।
प्रतिवर्ष 26 लाख का भुगतान। देखो इसमें देखो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। अवध किसके नवाब ने? अवध के नवाब ने। देखो वर्ष, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थिर स्वाली एचवरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो 1612 में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616 में, 1616 में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो यह है मैसूर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? किसे किया था? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1809 में, 1809। बम्बई यानी बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1853 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के भी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो ये 1829 में, 1829 में। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? मैसूर। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन ठीक, किसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, कब हुआ था? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? सबको पता है, 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। किस नीति के माध्यम से? हड़प नीति के माध्यम से। बी ऑप्शन सही है। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? तो इलाहाबाद चले गए थे ये।
भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था? लॉर्ड रेफन को। ठीक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा? तो ऑप्शन इसका बी सही है, करजन के द्वारा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड करजन थे भाई। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में जाना जाता है? ये 1909 में। ठीक, 1909 में। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया पार्लियामेंट्री सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में नियमित किया गया था? कब किया गया था? ए अभी बताएगा, 1909 में। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो दस्तक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था किसके द्वारा? कहाँ शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में। ठीक। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो इसको जानते हो, बी उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो भाई साहब प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा। सतारा, ऑप्शन बी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है? तो ये आपका विरूपाक्ष मंदिर। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को सीरियस नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, तो पेट की दृष्टि से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए उसको हमने क्या किया है, हटा दिया। ठीक। तो जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा टफ हैं, जो इससे बड़ी परीक्षाओं के हैं, उसको इसमें नहीं रखा गया है। चलिए, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य। चलिए मुगल साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा के युद्ध में। ठीक। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? ये जानते हो, हुमायूं मर गया था बेचारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो काला कलानौर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेर शाह सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि को मापने की व्यवस्था शेर शाह ने। जलालुद्दीन मोहम्मद बिन नाम से प्रसिद्ध है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? आप जानते हो, बैरम खां।
पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये भी आप जानते हो, अकबर और हेमू के बीच। इसमें कहना लिखते हैं किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। तो देखो, पानीपत की पहली लड़ाई बराबर और इब्राहिम लोधी सही है। इसमें ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको सही से हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत रखा है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ये आप जानते ही हो, अकबर और हेमू के मध्य। ऑप्शन सी। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम खान, ये भी आप जानते हो। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल, मुसाफिर, ये दीवान। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ये आगरा में है बुलंद दरवाजा, जहाँ ताजमहल है आपका। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये तो सब लोग जानते हो, अकबर अनपढ़ था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बदायूनी ने आलोचना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया? ये सब लोग जानते हो, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? अजमेर। निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। सब लोग जानते हो, औरंगजेब ने फिर से जजिया का लगाया था ब्राह्मणों पर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? औरंगजेब। ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब का पुत्र कौन था भाई? सब लोग जानते हो, औरंगजेब का पुत्र शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो सुलेखक का नाम बताना है आपको। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अमानत खान सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? आप जानते हो, कुतुब मीनार परिसर में है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के सहयोगी थे। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने की थी।
मयूर सिंहासन। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ये तो सब जानते हो भैया, अकबर। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। इसी ने ताजमहल बनवाया था। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से कुल किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा घियास। मिराक मिर्जा घियास। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? ये कौन था? औरंगजेब। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट, अकबरनामा का कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा खंड? तीसरा खंड। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा। हुमायूं। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो ये आपको पता होगा, उनकी बीवी गुलबदन बेगम। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? शहादत अली खां। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली यानी दूसरों के इशारे पर नाचने वाला। भाई साहब जहांदार शाह था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? सब पता है, कोतवाल। सैया कोतवाल तो डर का है। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। चलिए अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास विविध। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। कौन? तुकाराम। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? शिवाजी। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत
छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? सब जानते हो, मराठा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई। किसके द्वारा संभाली गई? जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। कौन था वो? तो चित्तपावन ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ है ये। इसमें देखिए बेटा, ऑप्शन आपका है निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। ठीक, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, फर्स्ट का सी, फर्स्ट क्या है? सी। सेकंड का होलकर, इसको मिलाइए किससे? एक मिनट, पेन चेंज कर लें। होलकर का हो जाएगा क्या? फर्स्ट का सी, सेकंड का ये। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये आप लोगों को पता होगा कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको पता ही होगा, मथुरा। और आप देख भी सकते हैं कि ये सब जैसे वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसे देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पुनर्परीक्षा 26 जून 2023। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी ने करवाई हैं, उसी से रिलेटेड है। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप जानते हो। 16 जनपदों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है चरक संहिता संबंधित है। तो ये आपको पता ही होगा, ये किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र से। चरक संहिता में चिकित्सा से संबंधित चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये आपको पता होगा, महर्षि पतंजलि ने। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति सार राजनीति के तत्व को बोलते हैं, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको पता होगा, कामंदक के द्वारा। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो आपको पता होगा, चरक। दरबारी जो चिकित्सक था उसका नाम क्या था? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र आप सभी लोग जानते हो, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको आपको पता ही होगा, नाटक। क्या बेटा? नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा गया है? ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, तोल काप्यम। कौन सी रचना? तोल काप्यम। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो आपको ये पता ही होगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ठीक, तो ये आप जानते हो, भीम बेटिका में। भीम बेटिका, ये ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, भीम बेटिका। ठीक, ऑप्शन डी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो आपको पता है तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग उसे बोला जाता है, यहाँ किया गया था, ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो देखो आपको ये भी पता होगा किसको शामिल किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नालंदा महाविहार। ठीक, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट जोड़ा सही हो जाएगा जो आपका ये है। 1709 में औरंगजेब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सही नहीं है, बाकी सारे जोड़े सही है। सॉरी इसमें क्वेश्चन ये था, सही नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन ये आपका सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो आपको ये पता ही होगा, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? तो आपको पता होगा कि इसमें जो क्रम हो जाएगा, पहले तो फाह्यान आया। ठीक, पहले कौन आया, फाह्यान आया ये, देन आया ह्वेनसांग, और उसके बाद कौन सा आया थर्ड नंबर पर? थर्ड नंबर पर यह आया टॉमस रो। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा, बी वाला। ठीक, फाह्यान, ह्वेनसांग एंड टॉमस रो। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? ये तो आपको पता ही होगा, खजुराहो की जो मूर्तिकलाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो आपका है खजुराहो चोलवंशी आपका गलत है, हम्फी स्मारकों का समूह ये सही है, सोमवंशी राघवंश लिंगराज मंदिर ये भी सही है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही गलत हो जाएगा, ये, और गलत ही आपको ढूंढना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम सल्तनत काल की बात कर लेते हैं, सल्तनत काल। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ये तो सब लोग जानते हो, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? अभी इसको हम लोग देखे थे मध्य प्रदेश में। इसके बाद कह रहा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान ने की पराजय हुई। ठीक, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, ये पूछा गया भाई। तो देखो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई सही नहीं है, जो भी दिए गए सब क्या गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी जो है वो 1191 में, यानी 1191 में पृथ्वीराज तृतीय से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए इसको तो आप जानते हो, कासगंज में है। ठीक, फिर नेक्स्ट, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो आप जानते हो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लौह रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये आपको पता ही होगा, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये थे कौन? बलबन। बलबन ने अपनाई थी लौह रक्त की नीति। ठीक, अगला क्वेश्चन, अलाही दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये है कुतुब मीनार में। कहाँ? कुतुब मीनार में। ठीक, अलाही दरवाजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाही दरवाजा कहाँ स्थित है? फिर वही क्वेश्चन अभी आ गया। तो ये नई दिल्ली में है, उसी से रिलेटेड है। ठीक, कहाँ? ये नई दिल्ली में। चलिए आगे बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये आप जानते हो 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात। ठीक, तो ये इतना था।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया। अलाउद्दीन ने नहीं दिया, इसको ध्यान रखिए। आगे, हाँ ये है कुतुब मीनार स्थित है, कहाँ स्थित है अभी बताया गया, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलो अगला, कह रहा है नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो आप जानते हो 12वीं ईस्वी में क्या होगा, 1200वीं ईस्वी में ये नष्ट हो गया था। यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो आपको पता होगा भारत ने पर तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398 में। ऑप्शन डी सही। चलिए, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की नींव किसने रखी? गयासुद्दीन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित था? तो ये था सैयद वंश से, खिज्र खान। खिज्र खान किस वंश से? सैयद वंश से। इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आप जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? इससे क्वेश्चन आ सकते हैं पानीपत के युद्ध से। तो 1526। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो कौन नहीं था, बताइए इसको। चलिए, ये जो है आपका अब्बास खां सरवानी।